हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ की काफ़ी शोर हो रहा होता है और कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, "ए, मेरी तरफ बॉल फेंको, इधर की तरफ, इधर देखो इधर।" और दूसरा बच्चा जोर से किक मार देता है। बॉल उछल के आसमान की तरफ जाती है और फिर एक बच्चे के सर पे टकरा जाती है। वो काफ़ी तेज होता है और उसे देख के सब बच्चे डर जाते हैं और वो आपस में बात करते कहते हैं, ये किक किसने मारा? क्या तुम पीछे की तरफ नहीं देख सकते थे? और जिसने किक मारी होती है वो लड़का कहता है, हे जल्दी से बॉल इधर पास करो। और उसके ही पास खड़ा लड़का से कह रहा होता है, हे रुको, तुम अपने आप से ही ये बॉल लेकर आ जाओ। और फुटबॉल खेलने की वजह से वो दोनों ही बच्चे काफ़ी थके हुए होते हैं। और फिर दूसरा लड़का कहता है, क्यों? ये जो कमीना है वो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ का बेटा है। कुछ दिन पहले ही उसकी मां ने कंप्लेंट किया था, ये कहकर कि फुटबॉल खेलते वक्त इसने अपना पैर तोड़ लिया है और आखिर में क्लास 1 की मिनसुख को ट्रांसफ़र करना पड़ा। और यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चश्मा लगाए हुए होता है और खड़ा होता है अपने बैग को लिए हुए। और वही लड़के बोल रहे होते हैं, हे ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। और वो लड़का बड़े ही ध्यान से उनको देख रहा होता है। और फिर तभी कोई लड़का वहाँ पे आता है जो कि अपने फुटबॉल को उठाता है और उस लड़के से कहता है, वो जंकू ऐसा है ना, मुझे माफ़ कर दो। और वे उससे कुछ नहीं कह पाता और फिर अपने मन में सोचता है, मैं भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वे टर्न होके आगे की तरफ चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मैन लीड को जो कि उबासी ले रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है इस समय चोई जेवून सच में हो रहा है बहुत ही ज़्यादा बोर। और वे ज़मीन पे उखड़ू बैठा हुआ होता है। और फिर वे बताता है कि वो आखिर क्यों बोर हो रहा है। जिस वक्त हमने एक साथ हाई स्कूल शुरू किया वो लोग अब मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। जेवून के दोस्तों में से एक कहता है रोते हुए, मुझे माफ़ करना, मुझे ट्यूशन जाना है। और दूसरा कहता है, मुझे माफ़ करना, और बस वो रोता रहता है। और तीसरा बस रोता है पर उसके पास कोई बहाना नहीं होता। और चोई जीवून भी रोते हुए, मुझे गेंद से खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत उबाऊ होता है। जेवून बैठे बैठे कुछ खाते हुए हमारे सेकंड मैन लीड को जाते हुए देखता है और मन में कहता है, डैम इट, अकेले एक्सटेंड अटैक खेलना बहुत ही बोरिंग होता है। और हमारा सेकंड मैन लीड आगे बढ़ जाता है और तब जेवून की नज़र उस पर पड़ती है, उसे जाते हुए देख। और वो उससे कहता है, हे तुम। और हमारा सेकंड मैन लीड मुड़ते हुए उससे कहता है, मैं। और चोई कहता है उससे, तो क्या तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे सिवा और कोई दिख रहा है? और उसे देखते हुए कहते हैं, ओह, तुम्हारे यूनिफॉर्म को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ही स्कूल से हैं। तो तुम कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 3। और उसकी बात सुन कर के जेबू को झटका लगता है और वे मन में कहता है, वो आवाज़ से तो ऐसा लगता है जैसे ये लूज़र चाइल्ड है और साथ ही में ये बहुत शॉर्ट भी है। और क्या इसके पास पैसे होंगे? और फिर हमें जेवून के बारे में बताते हैं कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अपनी सारी पॉकेट मनी उड़ा दिया है। और फिर उसके पास जाके नकली हंसी हंसते हुए कहता है, ओह हे, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। और हमारा सेकंड मैन लीड कहता है, नहीं। और फिर चोई जीवून उसके गले में हाथ रखते हुए उसे पकड़ते हुए कहता है, ओह क्यों नहीं, चलो भी बस इस बार हम स्कूल के दोस्त जो हैं। और इस चीज़ से हमारा सेकंड मैन लीड थोड़ा शॉक हो जाता है। और जेवून उसे कहता है, और कहता है, कम ऑन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और हमारा सेकंड मैन लीड इस वजह से ब्लश भी करने लग जाता है। और फिर वो जेवून से कहता है, ठीक है। और जेवून खुश होकर कहता है, या। फिर जेवून उसे छोड़ देता है पर उसके गले में हाथ रखे रहता है एक हाथ, और कहता है, बदले में हम तुम्हारे उधार दिए गए पैसों के साथ जो भी तुम चाहोगे वह करेंगे। और फिर जेवून कहता है, हाँ, क्या तुम गेम खेल सकते हो? और सेकंड मैन लीड कहता है, हाँ, नहीं, मैंने कभी भी पहले गेम नहीं खेला है।
और ये बात सुनकर के जेबून काफ़ी शौक हो जाता है। वो चिढ़ जाता है और कहता है वो फेक हंसी हंसते हुए, और मन में कहता है अब मुझे पता चला कि इसमें इतनी लूजर एनर्जी कहाँ से आ रही है। और मन में ही कहता है ये ठीक है, मैं तुम्हें गेमिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा, खासकर वेस्ट का उपयोग कैसे करें। पर अभी के लिए मन में खुश होते हुए जो कुछ भी है सब फ्री है। और हमारे सेकंड मैन लीड को फिर से पकड़ते हुए धक्का देते हुए लेके जाते हुए कहता है लो मैं तुम्हें सब सिखाता हूँ, जो कुछ भी तुम सीखना चाहते हो। क्योंकि वे उससे बहुत चिपका हुआ होता है, इस वजह से हमारा सेकंड मैन उससे चिढ़ते हुए कहता है हे तुम बहुत ज़्यादा करीब हो, मुझसे दूर हटो। और फिर हम देखते हैं कि जेवून की आंखें खुल जाती है जो कि सो रहा होता है, और उसकी नज़रें बाहर की तरफ जाती है जहाँ की सुबह का नज़ारा दिख रहा होता है उसे। और वह अपने आप से कहता है मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आया, बस इस बात को छोड़ के कि मैं हमेशा ही तुमसे पैसे लिया करता था। और वो सो रहा होता है हमारे सेकंड मैन लीड के ऊपर, और वह पूरी तरह से नींद से जाग जाता है। और वह मन में कहता है अब मुझे कुछ नहीं पता, तो क्या हुआ अगर मुझे इस वादे या गलती के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो अगर वह निराश महसूस करता है तो वो मुझे बता सकता है। और उठने की कोशिश करते हुए कहता है वैसे क्या समय हो गया है, ओह मैं बाहर जाके टहलना चाहता हूँ। और उठने की वजह से उसका शरीर दुखने लगता है। वह कहता है हे भगवान मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। और किसी वजह से अचानक ही उसके दिमाग में घंटी बजती है। वह गुस्से में कहता है क्या इसने अपना दिमाग खो दिया है, मैं इतनी गहरी नींद में हूँ तो आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। और कहता है मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैंने इसे करीब से देखा है तो यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा है। डैम इट। और मन में कहता है मैं इसे धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा पर कम से कम दर्द तो कम होगा। और ऐसा कहते हुए वह वो पार्ट निकालने की कोशिश करता है, और जब उसे निकाल लेता है तो तब सेकंड मैन लीड उससे कहता है क्या तुम्हें मज़ा आया। फिर जेबून उससे पूछता है तो तुम कब से जाग रहे हो। और सेकंड मैन लीड कहता है ने अपने फेरोमोन्स हर जगह फैला रखे हैं, जिससे तुम्हें बताओ भला मुझे नींद कैसे आ सकती है। और तुमने अपने पैर फैला रखे थे तो मुझे लगा कि शायद तुम सेटिस्फाई ना हो। और जेबून उठने की कोशिश करते हुए कहता है ये ऐसा नहीं है। पर सेकंड मैन लीड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे उठने नहीं देता। और जेबून चिल्लाता है मुझे जाने दो, और एकदम से सेकंड मैन लीड उसे नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से जेबून को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। और सेकंड मैन लीड कहता है अब मैं फिर से ऊर्जावान हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे अंदर उन सभी अल्फाज की फीलिंग को बदल दूंगा जो कि तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सके। मेरा जेवून अब फिर से कभी निराश नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वे अपना काम भी कर रहा होता है। और अब जेवून पूरा बेहाल बिस्तर में लेटा रहता है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। और सेकंड मैन लीड उससे कहता है मॉर्निंग में ये सब करना काफ़ी फन रहता है ना। और जेवून चिढ़ते हुए मन में बेहाल सा कहता है फन माई एस। और जेवून कहता है इसमें कोई सेंस है कि हमारा हनीमून का दिन पूरा ऐसे ही बीत गया है, मुझे फिश देखने जाना था। और फिर सेकंड मैन लीड कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन क्या हनीमून इस तरह से मज़ेदार नहीं होना चाहिए। और फिर जेवून कहता है मैं मछली देखने जाना चाहता हूँ। और कहता है अगर तुम सिर्फ कमरे में ही हनीमून मनाना चाहते हो तो विदेश आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर हमारा सेकंड मैन लीड बात को कहीं और घुमाते हुए कहता है अच्छा तो यानी कि तुम यहाँ पे फिर से आना चाहते हो, हाँ ठीक है। और जेवून चिढ़ते हुए कहता है हाँ नेवर माइंड। और फिर हम देखते हैं कि जेवून अपने हाथों को फोल्ड करके पिलो के साथ सहारा देके लेटा होता है। और फिर जेवून सेकंड मैन लीड से पूछता है तुम ये बताओ कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने क्या वादा किया था। बस इतना याद है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। और सेकंड मैन लीड उससे कहता है तुम कब से मुझे परेशान करने लगे हाँ। और जेवून कहता है क्या मैंने तुम्हें हमेशा ट्रिक करके पैसे नहीं लिए। और हमारा सेकंड मैन लीड याद करके कहता है हाँ। और कहता है मैं हाँ वो। और कहता है लेकिन अब ये कोई समस्या तो नहीं है ना। अब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। और कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाहते हो सोचने के लिए समय लेना।
क्योंकि मैं हमेशा से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब वे उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है और हमारा सेकंड मैन लीड जिनवो के पास आके कहता है, ये स्पष्ट है क्योंकि मैंने पहले ही वादे का आधा हिस्सा पूरा कर दिया है और अब वादे के आधे हिस्से को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर हम देखते हैं कि जेवुन चिल्ला रहा होता, वो कह रहा होता, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि हमारा सेकंड मैन लीड जेवुन के कपड़े उतार रहा होता है, वो भी बड़ी भोली सूरत बनाते हुए। और जेवुन उससे चिढ़ते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, तुम्हारे छूने मात्र से ही मुझे उल्टी आने लगती है। और हमारा सेकंड मैन लीड कहता है, क्या ऐसा है? और उसके दोनों पैरों पे अपना दोनों हाथ रख देता है और उसके ऊपर अपना चेहरा रखते हुए कहता है, आर यू श्योर? और उसको ऐसा देख जेवुन कहता है, आह। और फिर कहता है, तुम सच में? बस इस बार ठीक है? और हमारा सेकंड मैन लीड उससे कहता है, हाँ बस एक बार। और फिर कहता है, मैं कसम खाता हूँ ये आखिरी बार है। और फिर कहता है, ये सही में इस बार आखिरी बार है। और जेवुन की हालत हो जाती है ख़राब और वो थका थका से सोफे में बैठा रहता है और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहता है, आज मौसम सचमुच साफ है। और ऐसा करते हुए ध्यान से उस तरफ देखता रहता है और मन में सोचता है, यंग जूनी एक अल्फा है जो कि टॉप 1% ग्रो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। बल्कि अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि आखिर वे बचपन में कैसा था। एन इलेक्ट्रॉनिक का एकमात्र उत्तराधिकारी और वे सभी से अछूत और अप्रकट हो गया है। और आराम से सोफे में लेटे हुए सोचता है, ऐसी पृष्ठभूमि और शरीर के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसे अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यांग जूनी कितना अच्छा है। और वे इतना थका हुआ है कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा। और वे अपने पहले के समय को याद करते हुए सोचता है और अपने पहले के दिनों को याद करते हुए कहता है, 1 महीने पहले जो मेरी आज़ादी थी मैं उसे अभी भी याद करता हूँ और मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ। यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।